आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निलंबित विषयों की परीक्षाएं प्रदेश में जारी है। फिलहाल 12वीं के निलंबित विषयों की परीक्षाएं चल रही है। सोमवार 29 जून से 10वीं की निलंबित परीक्षाओं की परीक्षा शुरू होगी। इस सब के बीच सीबीएसई की ओर से रद्द की गई परीक्षाओं को देखते हुए राजस्थान बोर्ड ने अपना फैसला नहीं बदला है। अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने साफ कहा है कि बोर्ड ने कोरोना को देखते हुए प्रदेश में निलंबित विषयों की परीक्षा लेने की सारी तैयारियां एहतियात बरतते हुए की है। बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द नहीं होगी और तय तारीख सोमवार 29 जून से ही शुरू होगी। 10वीं की 2 विषय की परीक्षा बाकी है, जो कि 29 और 30 जून को होगी। इसमें 11.5 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत है, जिसके लिए बोर्ड ने पहले से बनाए गए 5,500 केंद्रों के अलावा 521 नए उपकेंद्र भी बनाए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि इन परीक्षाओं के केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन का पालन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, हेडफोन्स और फेस मास्क अनिवार्यता से लागू की गई है। इसके लिए हर परीक्षा केंद्र को 500 रुपए अतिरिक्त बजट भी दिया गया है। बोर्ड की 12वीं परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई है। इसके साथ ही बोर्ड का परिणाम अब भी जारी करने की कवायद में बोर्ड जुट गया है। बोर्ड का दावा है कि इसका पहला परिणाम 15 जुलाई से पहले आ जाएगा। बोर्ड सबसे पहले 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का नतीजा जारी करेगा। इसके अलावा बोर्ड अपना मूल्यांकन प्रणाली में भी बदलाव किया है। पहले हर प्रवेशक को 450 कॉपियां जांचने के लिए दी जाती थी, अब इसे घटाकर 300 कर दिया गया। साथ ही इन 300 कॉपियां को जांचने और ऑनलाइन सामंतराक भेजने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। बोर्ड 30 जुलाई से पहले सारे नतीजे जारी कर देगा। राजस्थान से हरियाणा में गुजरात के लिए संचालित होगी रोडवेज बसें। रोडवेज बसों में जल्द ही हरियाणा और गुजरात के लिए आप सफर कर सकेंगे। इसके तहत रात्रिकालीन सेवाओं के साथ 200 से ज्यादा मार्गों पर रोडवेज अपनी बसें चलाएगी। रोडवेज के प्रबंधक निविन जैन की अध्यक्षता में बैठक में ये निर्णय लिया गया है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि आगामी सप्ताह में राजस्थान रोडवेज की ओर से 200 से ज्यादा मार्गों पर 430 से ज्यादा परिचक्कर और बसें संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें राजस्थान के विभिन्न मार्गों के साथ ही हरियाणा में गुजरात के लिए भी बसें चलाई जाएगी। अंतर्राज्यीय मार्गों पर हरियाणा के लिए जयपुर से हिसार और जयपुर से अजमेर से भिवाड़ी और अजमेर से गुड़गांव बस चलाई जाएगी। गुजरात के लिए भी ज्यादा बसों का संचालन होगा। इसमें जयपुर अहमदाबाद, भीलवाड़ा सूरत, भीलवाड़ा अहमदाबाद, जोधपुर से अहमदाबाद और जैसलमेर से अहमदाबाद, सिरोही से अहमदाबाद, बांसवाड़ा सूरत और बांसवाड़ा से अहमदाबाद, राजसमंद से सूरत और उदयपुर से अहमदाबाद के लिए बसें चलाई जाएगी। इन सभी बसों का समय सारणी शनिवार दोपहर से 1 बजे से वेबसाइट पर आप देख सकेंगे। इन रूटों पर यात्री ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। जयपुर से संचालित होने वाली बसें शाम को और रात को भी ये बसें चलेगी, जो केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप से संचालित की जाएगी। सिंधी कैंप से रवाना होकर पूर्व में बनाए गए बस स्टैंड चौंग, पुलिया और ट्रांसपोर्ट नगर, दुर्गापुर, नारायण सिंह सर्किल और 200 फीट बाईपास से भी सवारियां ली जाएगी। राजस्थान पूरे राज्य में फैलने के बाद अब कमजोर पड़ा है मानसून। दक्षिणी पश्चिम मानसून राजस्थान पहुंचने के बाद अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगले 2-4 दिन राज्य में अधिक बारिश होने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार मानसून में कम दबाव क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित होने के कारण अगले 4-5 दिनों तक राज्य के बीकानेर, जोधपुर संभाग में ज्यादा बारिश होने की संभावना रही है। हालांकि कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में आगामी 3 दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद 30 जून को मानसून फिर जोर पकड़ेगा। कोटा, उदयपुर में भारी बारिश का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून इस बार पूर्वानुमान में 1 दिन पहले 24 जून को दस्तक दे दी थी। वे 3 दिन में राज्य के सभी 33 जिलों को कवर भी कर दिया था, जबकि पूर्वानुमान यह था कि 8 जुलाई तक मानसून पूरे राज्य में फैलेगा। इस बीच बीते 24 घंटों में राज्य के अनेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश करौली के मसालपुर में हुई है, जहां पर 58 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा सवाई माधोपुर के बोनाली में 5 mm और कोटा के संगोद में 5 mm बारिश दर्ज की गई है। सीकर के फतेहपुर में 4 सेंटीमीटर व चूरू के तारानगर में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई है। झुंझुनू, धौलपुर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़ जिलों के कई जगहों पर इस दौरान बारिश हुई है। बीकानेर में शनिवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में यह तापमान 41.4 डिग्री और गंगानगर में यह तापमान 41.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बाड़मेर में 40.8 और राजधानी जयपुर में 40.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पेट्रोल डीजल की रेटों की बात करें तो 100 से ज्यादा दूर नहीं है पेट्रोल। पिंक सिटी में पेट्रोल 87.51 पैसा हुआ।
रेट। देश भर में सोशल मीडिया को लेकर सड़कों तक विरोध के बाद भी देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की ओर से कीमतों की बढ़ोतरी की जा रही है। अब 21वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। राजस्थान के शहर में खासतौर पर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की रेट की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल का भाव 87 रुपये और 51 पैसा रहा। वही डीजल का भाव यहाँ पर 81 रुपये और 19 पैसा प्रति लीटर हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। जयपुर में 21वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। शनिवार को पेट्रोल 26 पैसा और डीजल 30 पैसा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में अब तक 10 रुपये से भी ज़्यादा पेट्रोल डीजल की पैसों में 10 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल के रुपयों में और 10 रुपये डीजल के में बढ़ चुके हैं। तेल कंपनियों की ओर से बढ़ाई जा रही कीमतों का गणित देखें तो उत्पाद शुल्क बढ़ने से इसका असर हुआ है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उत्पाद शुल्क का भार सभी पर दिखाई दे रहा है। वही जानकार सूत्रों के अनुसार उत्पाद शुल्कों में बढ़ोतरी का भार तेल कंपनियों ने ग्राहकों पर नहीं डाला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ उसे एडजस्टेड कर दिया है। राजस्थान में हजारों बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 14 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक ये परीक्षाएं 19 सितंबर 2020 से 21 मार्च 2021 के बीच होगी। वहीं आपको बता दें कि कई भर्तियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ लॉकडाउन के कारण फंसी है, जिनके अगले 2 महीने में नियुक्ति हो सकती है। वहीं 14,408 भर्तियों को परीक्षा का इंतजार है और 4,538 भर्तियां कोर्ट में अटकी है। 14,408 में से कई भर्तियां तो 2 साल पहले शुरू हुई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। इनमें से कुछ भर्तियां परीक्षा तिथियां लॉकडाउन के पहले घोषित की जा चुकी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। इस बीच अच्छी खबर यह है कि इस महीने हुए अनलॉक के बाद कई भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने आने वाले समय में कई और नई भर्तियां निकाल सकती है। प्रदेश सरकार ने पिछले वादों को देखें तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 31,000 और स्कूल व्याख्याता के 3,000 पदों सहित 36,567 पदों पर आने वाले दिनों में भर्तियां शुरू हो सकती है। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल व्याख्याता पद 2018 का परिणाम जारी करने का काम शुरू कर दिया है। 20 विषयों के व्याख्याता पदों के लिए हुई इस भर्ती में पहला परिणाम राजस्थानी विषय का भी जारी हुआ है। इस विषय में 6 पदों पर परिणाम जारी करते हुए 19 अभ्यर्थियों को पात्रता व दस्तावेज जाँच के लिए सूचीबद्ध किए हैं। फिर अंतिम परिणाम जारी होगा। राहुल गांधी ने जताई टीडी हमलों पर चिंता, कहा राज्यों और किसानों को मदद करे सरकार। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में फसल बर्बाद कर चुके टीडी दल का शनिवार को गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली में देखा गया। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में साफ तौर पर बड़ी संख्या टिड्डियां दिल्ली के आसमान में दिखाई दे रही है। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा सरकार को भी अलर्ट हो गई है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीडी हमले पर चिंता जताते हुए ट्वीट करके उन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों और किसानों की मदद की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि टीडियों ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फसलों को तबाह किया है। ऐसे में ये संकट झेल रहे किसानों और राज्य की सरकारों की मदद केंद्र सरकार को करनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हालात को देखते हुए तत्कालीन आपातकालीन बैठक बुलाई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक टिड्डी दल पहुंचने की सूचना के बाद मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इससे पहले साउथ वेस्ट दिल्ली के डीएम ने बताया था कि टिड्डी दल के हमले को लेकर प्रशासन पहले ही अलर्ट है। करीब 10 दिन पहले ही दिल्ली साउथ वेस्ट जिले करीब 700 गांवों में किसानों को इससे बचाव के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है। डीएम ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से किसानों को टिड्डी दल से बचाव के लिए ट्रेनिंग दी गई है। गौरतलब कि इससे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में टिड्डी दल के हमले की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इन राज्यों के अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी टिड्डियों की वजह से बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हुई है। राजस्थान में टिड्डी दल से निपटने के लिए राज्य सरकार व्यापक इंतजाम किए थे। यूपी में भी कृषि विभाग ने टिड्डी दल के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारत में आगामी 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान जारी। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है जारी। भारत के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे चुका है, वहीं 25 राज्यों में जल्द पहुंचेगा। वहीं प्री मानसून की बारिश भी हो गई है। लगातार उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश हो रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में तो आए दिनों बौछारें पड़ रही है, लेकिन एनसीआर के ऊंचे शहरों में अभी भी बारिश का इंतजार है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट ने 27 जून के लिए संपूर्ण भारत के मौसम की जानकारी साझा की है। संस्था के अनुसार आने वाले 24 घंटों में कई राज्यों के लिए खतरनाक हो सकते हैं।
पहले कई इलाकों में भारी बारिश से पानी भर गया है। अभी भी उन इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। स्काईमेट वेदर ने देश भर में बन रहे मौसम सिस्टम का ब्यौरा दिया है। साथ ही संस्था के मुताबिक उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे भागों में एक चक्रवाती क्षेत्र हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान से बिहार तक एक ट्रिप की पहल की तरह बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। स्काईमेट वेदर ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जारी किया है।